ग्वालियर चंबल के उपचुनाव में क्या रेत पर होगा रण? मुरैना की 5 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां इसी रेत के आसपास बिछती रही है सियासत की बिसात। ग्वालियर चंबल की 16 सीटों में रेत हर चुनाव में इस इलाके का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा होता है। क्या इस बार भी रेत रंग दिखाएगी? क्या नेता देखेंगे आईना? वोटर के हाथ में इस बार केवल रेत नहीं है, नेताओं और सियासी दलों का कच्चा चिट्ठा भी है। जहां रेत में ही कई सियासी राज दफन होते हैं, जहां रेत को हटाकर सियासी जमीन बनाई जाती है, जहां सफेद पोशों के काले कारनामे ऐसे ही छन छन कर बाहर आते हैं, रेत के इस गोरख धंधे पर ही नेताओं और प्रशासन के बीच सांठगांठ के आरोप लगते आए हैं। ग्वालियर चंबल का वो बेल्ट जहां नदियों का सीना छलनी करके बदस्तूर रेत माफिया अपना फन फैलाता रहता है, और इसी रेत पर शुरू होता है मुरैना का सियासी रण। रेत का मामला तो यहाँ क्या है कि राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में ये घड़ियाल हैं, इनके संरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट से भी इस पर प्रतिबंध है, और उसके लिए कलेक्टर है, एसपी है और डीएफओ है, इनका टास्क फोर्स बनाया हुआ है। मुरैना की 5 सीटों पर उपचुनाव होना है, जहां 5 सीटों पर ही चंबल नदी से अवैध रेत के उत्खनन का मामला इस बार भी उपचुनाव में गर्मा सकता है। रेत माफिया के कहर की कहानी किसी से छुपी नहीं है। इन पर नकेल कसने के लिए हर चुनाव में सियासी पार्टियां यही वादा और दावा करती हैं, रेत माफिया का सफाया होगा। लेकिन जीतने के बाद वादे और दावे। इस पर स्टे भी है उत्खनन पे, और ये प्रशासन का वो है कि प्रशासन इसको किस तरह से रोकता है। इस उपचुनाव में भी ये मुद्दा गरमाएगा, क्योंकि ये रेत नहीं, नेताओं के लिए सियासत का सोना है। इसी फहरिस्त में सबसे ताजा तस्वीर देख लीजिए, जहां बदस्तूर रेत का अवैध उत्खनन जारी है। यह चंबल नदी का राजघाट पुल के नीचे ट्रैक्टर ट्रॉली से दर्जनों जेसीबी मशीन से उत्खनन जारी है, जिन पर नकेल आखिर कौन कसेगा? सुमावली सीट से 70% रेत का अवैध उत्खनन होता है। सवाल है कि आखिर रेत माफिया पर नकेल कौन कसेगा? यहां तो बाहुबली का खेल, और इस रेत के खेल में सुमावली से पूर्व विधायक एंदल सिंह कंसाना पर रेत के अवैध उत्खनन के आरोप लगते आए हैं, जिसे बीजेपी के पूर्व विधायक गजराज सिंह उठाते रहे हैं। कई बार यहाँ झगड़े झंझट हुए। सराय छोला तो थाना जब जयवर्धन जी जब यहाँ पुलिस अधीक्षक थे तो उनको खुद ही घेर लिया था, थाने में आग तक लगा दी गई थी। सुमावली में इसी अवैध रेत के उत्खनन पर कई बार प्रशासनिक अमलों पर हमले होते रहे, थाने में आग तक लगा दी गई। एक वीडियो जो फरवरी 2019 में खूब वायरल हुआ था, जहां सुमावली के पूर्व विधायक एंदल सिंह कंसाना पर रेत माफियाओं की पंचायत लेने का आरोप लगा था। और सब रेतवारे तुझे बैठे हैं आज, वहाँ मैं हूँ रेतवार। ये बताओ कहूँ कि मैंने 100 रुपये आज तक लेकर इनने काके शिकायत करी, मालूम है 1 लाख रुपए चंदा करे को। अब मैं बनाए जो तुम तो बनाए थे रेतवारे, और मैं बनाए जो रेत माफिया। अब इसी मुद्दे पर कांग्रेस भी बीजेपी को आड़े हाथों ले रही है, और बीजेपी बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है। उन्होंने भू माफिया के खिलाफ हों, अवैध उत्खनन के खिलाफ हों, मिलावटखोरी के खिलाफ हों, ये सारी चीज़ों को लेके हम क्षेत्र में जाएंगे, और निश्चित ही मुझे आशा और भरोसा है कि सुमावली की जनता ये सारी चीज़ें बात समझ चुकी है, और आगे आने वाले चुनाव में ये चुनाव जनता का चुनाव होगा। चंबल घड़ियाल सेंचुरी में घड़ियालों की सुरक्षा को देखते हुए हाईकोर्ट ने 2006 में चंबल में रेत उत्खनन पर रोक लगाई थी, लेकिन फिर भी रेत माफिया अवैध रेत उत्खनन को बदस्तूर जारी रखे हुए हैं। इन पर कार्रवाई करने गए टास्क फोर्स पर हमेशा रेत माफिया का टारगेट होता है। तो क्या सियासत को मुट्ठी में करने वाली इस रेत पर नेताओं के घड़ियाली आंसू असर दिखा पाएंगे? आखिर उपचुनाव में मुरैना की 5 सीटों पर वोटर किस धारा में बहेगा?
मुरैना से दुष्यंत सिकरवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।